आज दक्ष की भक्ति को देखकर, दक्ष की श्रद्धा को देखकर स्वयं भगवती आदि शक्ति, परम शक्ति, शिव शक्ति दुर्गा ही सती महारानी के रूप में प्रकट होकर के आई। यहाँ बड़े सुंदर भाव से सती महारानी के बचपन की लीलाओं का भी वर्णन श्री शिव महापुराण में आया। और बच्चे लोग खिलौने से खेलते हैं, पर ये शिव की शक्ति है ना, तो सती महारानी खिलौने से नहीं खेलती, शंकर जी की मूर्ति बना लेती है और नित्य अभिषेक का खेल खेलती है। शंकर जी की जो आप लोग पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो ना, ऐसे ही मिट्टी की मूर्ति बनाती है और अपनी सखियों के सहित शिव पूजा करती है। जब थोड़ी सी बड़ी हुई, आज सती महारानी ने संकल्प लिया, भगवान शिव ही मुझे पति रूप में मिले, इसके लिए नंदा व्रत करते हैं। आश्विने मासी नंदायाम तिथावार्चन भक्तितः, आश्विन मास की नंदा तिथि में भगवती सती निराहार रह करके भगवान शंकर की 24 घंटे की सेवा पूजा श्री सती महारानी करती है। बड़ा समय व्यतीत हो गया, सती महारानी अब थोड़ी सी बड़ी हुई और आज अनेक अनेक देवताओं ने जब सती महारानी की शिव के प्रति श्रद्धा देखी, भक्ति देखी, तप देखा, साधना देखी, तो अनेक अनेक देवता लोग शंकर जी के पास आए और सब देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, महाराज आप भगवती सती से विवाह कर लो। शंकर जी बोले, हम तो जैसे हैं वैसे बढ़िया है, हमें कोई विवाह नहीं करना। देवताओं ने कहा, क्यों? भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से विवाह किया है, भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती जी से विवाह किया है, आप सती महारानी से विवाह करके अपनी शक्ति को आप लेकर के आए। भगवान शंकर ने कहा, विवाह करणम लोके विज्ञेयम परबंधनम, ये विवाह करना किसी के बंधन में बंध जाना है। और शंकर कहते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, हमें किसी के बंधन में बंधना ही नहीं, इसलिए हमें विवाह करना ही नहीं। अच्छा, विवाह भी बड़ी विचित्र चीज है, जिनका हो गया वो परेशान घूम रहे हैं और जिनका नहीं हुआ वो भी परेशान घूम रहे हैं, है ना। हो जाए तो लोग परेशान, ना हो तो लोग परेशान। शंकर जी से कहा विवाह कर लो, शंकर जी बोले हमें आवश्यकता नहीं है, हम किसी के बंधन में नहीं रह सकते, हम तो साक्षात दिगंबर हैं, हम भगवान शिव हैं और शिव कभी किसी के पराधीन नहीं रहता। तो शंकर जी बोल रहे हैं, विवाह करणम लोके विज्ञेयम बड़ी प्रार्थना की भगवान शंकर की कि आप विवाह कर लो। शंकर जी बोले हमारा बिल्कुल मन नहीं है विवाह करने का। देवताओं ने कहा महाराज अपनी रुचि के लिए ना सही, लेकिन हम देवताओं की प्रसन्नता के लिए आप विवाह कर लिए। शंकर जी बोले समाज को खुश दुनिया में कोई कर ही नहीं पाया। कर पाया क्या? संसार वालों की इच्छा की पूर्ति कितनी करते रहो, लेकिन संसार वाले कभी खुश होते हैं? शंकर जी बोले किसी और की खुशी के लिए हम विवाह कर लें, ये क्या बात हुई? हम विवाह नहीं करते।
देवताओं ने कहा महाराज चलो आप अपनी रुचि के लिए नहीं करते, आप हम देवताओं की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, तो एक काम कर लो। क्या? आपकी जो भार्या बनने योग्य है सती महारानी, उन्होंने आपकी बड़ी तपस्या की है, आपके लिए निराहार रहती हैं, आपकी साधना करती है, बचपन से आपकी पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक करती है, पूजा करती है विधि विधान से। तो क्या आपको अपने भक्त को उसकी पूजा का, उसकी साधना का फल नहीं देना है? शंकर जी अब मौन हो गए। श्री सूत जी कहते हैं सा तपस्यति देवेश त्वदर्थम ही दृढ़ व्रता। आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही सती महारानी दृढ़ भाव से आपकी पूजा में लगी हुई है। और महाराज कई वर्ष व्यतीत तो हो गए, बचपन से अब युवा अवस्था को प्राप्त हो गई, तो क्या आप सती महारानी की साधना का फल नहीं देंगे? ईश्वर विवश है फल देने के लिए। आप शुभ करोगे तो आपको शुभ मिलेगा, आप अशुभ करोगे तो अशुभ का फल मिलेगा, लेकिन कर्म का फल देने के लिए परमात्मा भी विवश है। आज देवताओं ने जब कहा कि आपको उनकी साधना का फल देना चाहिए, तो सब देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, हम कुछ समय बाद सती महारानी के सामने उपस्थित होंगे। समय व्यतीत हुआ, श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। एक दिन भगवती सती नंदा व्रत कर रही थी। नंदा तिथि में भगवान शंकर की पूजा आराधना और व्रत का बड़ा पुण्य है महाराज। श्री सूत जी कहते हैं आज नंदा व्रत में भगवती सती थी, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए। और जब शंकर प्रकट हुए, भगवती सती ने साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया, तो सती महारानी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। देवादिदेव महादेव, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती, पर आप अपने चरणों की दासी के रूप में मुझे स्वीकार कर लें। सती महारानी ने विनम्र भाव से भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर जी ने आज सती महारानी के भाव को देखा, उनकी श्रद्धा को देखा, तो भगवान शंकर ने भी स्वीकार कर लिया। और शंकर जी ने कहा कि ठीक है, भवत्वम मम भारेति प्राहताम भक्तवत्सल, मैं भक्तवत्सल हूँ और भक्तों के अधीन रहता हूँ। शंकर जी बोले आप जो कामना से आपने मेरी पूजा की उसे मैं स्वीकार करता हूँ, आप मेरी धर्म पत्नी अवश्य होंगी, मैं आपको वरदान देता हूँ। शंकर जी ने कहा। सती महारानी ने कहा महाराज एक विघ्न है, एक समस्या है। शंकर जी बोले क्या? आजकल की जो युवा पीढ़ी यहाँ बैठी हो वो अवश्य सुने। आज सती महारानी ने कहा महाराज आपने मुझे पत्नी रूप में जब मुख से कह दिया तो स्वीकार कर ही लिया ना, आज से मैं आपकी धर्मपत्नी ही हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, आप ऐसे मुझे पत्नी ना बनाए, आप मेरे पिता के घर आए, दक्ष महाराज के यहाँ आए और वहाँ मेरे पिता से मेरा हाथ मांग करके मुझे लेकर के जाए, विवाह करके मुझे लेकर जाए। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है महाराज। हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार है विवाह संस्कार, और वैसे बाकी के सब संस्कार तो लगभग खत्म ही हो गए हैं ना। कुछ क्षेत्रों में, बिहार में, मिथिलांचल में हमने देखा यज्ञोपवीत संस्कार बड़े भाव से लोग करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जन्म के बाद नामकरण का संस्कार अभी बचा हुआ है, और उसके बाद 2 संस्कार और रह गए, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, बाकी सब संस्कार चले गए। अच्छा, इनमें भी विवाह संस्कार में भी कितना बच गया है। आजकल तो महाराज बच्चे थोड़ा पढ़ लिख जाए ना तो पता चले कि जॉब करने गए थे, दिल्ली गए थे, बॉम्बे गए थे, लौट कर आए तो धर्मपत्नी साथ ही लेकर आए, माताजी पिताजी से मिलवाते हैं ये हमारी धर्मपत्नी, इतना ही रह गया ना। पर यहाँ हम लोग शिव महापुराण में सती महारानी से शिक्षा ले। जीवन में बच्चे चाहे जितनी तरक्की कर ले, पर बच्चों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए
कि माता पिता ने उनके पालन पोषण में जो तपस्या की है उसका परिणाम आजकल बच्चे कई बार कह देते हैं कि हम हमारे जीवन के लिए हम स्वयं सोचेंगे क्या करना है। लेकिन कभी आपने सोचा है जब से संतान घर में जन्म लेकर के आती है, यहाँ आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ गृहस्थ लोग बैठे हैं, घर में संतान आती है उसी दिन से माता पिता संतान के लिए जीना शुरू करते हैं। इसके लिए क्या अच्छा हो सकता है, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा विवाह हो, अच्छा घर में बहू आए, अच्छा वर मिले, उस रूप में माता पिता के स्वप्न संजोते हैं माता पिता संतान के लिए। और संतान बड़ी हो जाए 20-22 वर्ष की अवस्था में बेटा बेटी हो जाए और वो कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम हमारे भविष्य का खुद फैसला करेंगे। सोच कर देखो माता पिता को कितना कष्ट होता है। सती महारानी ने कहा कि मैं तब तक आपके साथ नहीं चल सकती जब तक आप मेरे पिता से विधिवत मेरा पानी ग्रहण करके मुझे लेकर के जाएंगे, तभी मैं आपके साथ चलूंगी। देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभु देव पितुर में गोचरी जब सती महारानी ने भगवान शंकर से कह दिया कि मेरे पिता के घर जाकर के आप मेरा हाथ मांगे, शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। कुछ समय और व्यतीत हुआ, सती महारानी अपने पिता के भवन में ही निवास कर रहे हैं और भगवान शिव कैलाश पर। शंकर जी को लगा वो समय आने वाला है जब मुझे सती से पानी ग्रहण करना है, तो शंकर जी ने आज ब्रह्मा जी को बुलाया। शिव सोचने लगे शादी विवाह की बात सीधे सीधे जाकर करने में अच्छी होती है क्या? हमारे घरों में भी बेटा बेटी का जब विवाह होता है तो बड़े लोग जाकर बात करते हैं कि सीधा बच्चे पहुंच जाते हैं। तो आज शंकर जी को लगा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी को बुलाया और कह दिया मेरी और सती के विवाह की चर्चा आप करिए, आप सती के दादाजी हैं, आप चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ब्रह्मा जी आए, आज दक्ष को बड़े सुंदर भाव से समझाया आपकी बिटिया सती विवाह योग्य हो गई है। घर में बेटी हो और वो भी विवाह के योग्य हो तो सच्चाई कहना, घर में विवाह योग्य बेटी जब कन्या कुंवारी हो ना तो माता पिता को रात रात भर नींद नहीं आती चिंता में। आज दक्ष से बोले हैं कि तुम्हारा तो बड़ा ही सौभाग्य है, स्वयं भगवान महादेव ने आपकी बिटिया को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए आशीर्वाद दे दिया है। आप शंकर जी को अपना दामाद बनाने के लिए स्वीकार कर लो। दक्षस्तुभ्यं सुताम स्वाम च स्वयमेव प्रदास्यति। दक्ष आप अपनी कन्या को भगवान शिव को कन्यादान कर दो। ब्रह्मा जी ने जब कहा तो दक्ष ने देखा पिताजी कह रहे हैं तो दक्ष ने भी स्वीकार कर लिया। सुंदर शुभ मुहूर्त आया और आज श्री सूत जी दर्शन करा रहे हैं। सुबह लग्ने सुमुहूर्ते समागच्छतु सोन्तिकम तदा दास्यामि तनयाम भिक्षार्थम संभवे विधे। आज दक्ष ने कहा ब्रह्मा जी से पिताजी आप जो कह रहे हैं वो मुझे स्वीकार है, मैं अपनी कन्या सती का विवाह
भगवान शंकर के साथ ही करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, शुभ मुहूर्त में बारात लेकर भगवान शंकर को ही आना पड़ेगा। आजकल तो जब बिटिया का विवाह होना तो कई बार बारात लेकर बेटा वाले नहीं आते, कन्या वाले ज़्यादा पहले पहुंच जाते हैं कि हम ही वहीं आ जाते हैं, वहीं कर लो सब। शंकर जी से कह दिया बारात लेकर के शंकर आए, और बाद में जो हमारे वेद में परंपरा है उस परंपरा के अनुसार मुझसे मेरी कन्या का दान मांगे, तभी मैं शंकर जी को अपनी कन्या दान करूंगा। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया। आज अथ चैत्र सिते पक्षे, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का दिन है। भगवान शंकर बड़े सुंदर भाव से दूल्हा रूप में सज धज करके जा रहे हैं दक्ष के भवन में बारात लेकर के। अथ चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगदैवते, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार का दिन है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, और भगवान शंकर सब देवताओं को लेकर के बारात लेकर के आ रहे हैं। सुंदर मंगल वाद्य बजने लगे, और आज दक्ष ने बड़े सुंदर शंकर जी के लिए स्वागत की तैयारियां की हैं। घर में बिटिया का विवाह हो तो महाराज सब देवताओं के लिए हम मंगल आमंत्रण देते हैं ना। बेटा बेटी का जब घर में विवाह हो तो देवताओं को भी हम निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर में इस शुभ समय में पधारे। यहाँ एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जिसके घर में बेटी हो स्वयं साक्षात जगत माता शिव की शक्ति, और भगवान शंकर ही दूल्हा बन करके आ रहे हैं, और सारे देवता बाराती बने हैं। तो आज दक्ष के घर में बड़ा उत्सव होने लगा। सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। ततः शुभे मुहूर्ते ही लग्ने ग्रह बलान्विते, देखा गया शुभ मुहूर्त आया, शुभ लग्न आई, और आज दोनों ने धर्म पत्नी सहित आज दक्ष ने विधिवत अपनी कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में लिया। पाणी ग्रहण का मतलब क्या है? पाणी कहते हैं हाथ को। तो आज भगवान शंकर ने सती माता का पाणी ग्रहण किया, और देवता लोग आनंद से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। भगवान शंकर और सती माता यद्यपि कभी दो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे वाणी और वाणी का अर्थ एक ही है, दो नहीं है। जैसे जल की तरंग और जल एक ही है, अलग नहीं है, वैसे ही भगवान शंकर और सती महारानी सदा सदा एक हैं। लेकिन आज लीला में सती महारानी का विवाह भगवान शंकर से हो रहा है। संपूर्ण दक्ष नगर निवासी सब आनंदित हो रहे हैं, और हम आप सभी लोग दर्शन करें बड़े भाव से भगवान शंकर के उस दुल्हा रूप का।